बीजेपी क्या कहती है, पूरा देश और प्रदेश अच्छी तरह से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि बीजेपी तो फर्जी आंकड़ों पर और रेत की दीवार पर चल रही है। उन्हीं के पार्टी का विधायक नंदकिशोर कह रहा है कि सरकार में हमारी गायों का क्या हो रहा है। हम किसी कीमत पर बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसको सामने रखकर हम इनकी जमानत जब्त करेंगे। ऐसे समय पे ये चुनाव हो रहा है कि उन्हीं के पार्टी के वो नंदलाल क्या नाम है, नंदकिशोर गाजियाबाद का नंदकिशोर का तो पूरी तरह से चल रहा है। क्या क्या कह रहा है का आप जानो, पूरा प्रदेश जान रहा है। उन्हीं के पार्टी का विधायक नंदकिशोर कह रहा है कि सरकार में हमारी गायों का क्या हो रहा है। गाय अरे बहुत शब्द बोल रहा है, आप उसको देख लीजिएगा गायों के बारे में। और यहाँ तक कहता है रोजाना 50,000 गायें। तो वो ये ऐसे समय में जब इस प्रदेश में एक साधु सन्यासी जोगी की सरकार हो और हमारी गायें, जिसको हम माता कहते हैं, जिसका तो मैं तो व्यक्तिगत पैर छूता हूं, कहीं जाने लगता हूं, गुड़ खिलाता हूं पैर छूकर। और ऐसे समय पर गायों की ये दुर्दशा है। रोज गायें मर रही हैं, उतार नहीं है। और किसान की रात खेतों में सांडों को बचाने के लिए हमने चुनाव के पहले कहा था हमारी सरकार बनेगी तो किसान को अपने घर में सोना पड़ेगा, सोएंगे, ठाट बाट सोएंगे। खेत की रखवाली हमारी सरकार की व्यवस्था करेगी। और ये जैसे सरकार हमारी बनेगी 48 घंटे के अंदर अंदर हम इस प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करते हैं कि सांडों की ये समस्या खत्म हो जाएगी। सांडों के लिए, गायों के लिए बेहतरीन इंतजाम करेंगे। उनके चराहा के, खाने का, पानी का, गोतार का, कि जिससे वो कहीं खेती में चरने न जाए। अच्छा इंतजाम करेंगे और समस्या तो दूर करेंगे। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे इस मुद्दा है, ये चुनाव में मुद्दा बनेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के गृह मंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राज्यसभा की में टिप्पणी किया था, बहुत बड़ा अपमान किया था। एक बार लोकसभा के चुनाव में संविधान को हटाने की बात की चर्चा हुई थी, ये बहुत खल गया था। और उससे बड़ा इन्होंने जो कह दिया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में, वो बहुत बड़ा अपमान। वो केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं है, वो हमारे संविधान का अपमान है। जिस संविधान के प्रेमबिल में देश के सभी नागरिकों को सम्मान दिया गया है, अधिकार दिया गया है, उस पर ठोस पहुंची है। और इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों और जिनको सम्मान मिला है उनको आघात हुआ है। ये चुनाव का मुद्दा है। लोगों ने ठान लिया है कि हमारा संविधान, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है, उस अपमान का बदला हम मिल्कीपुर से करेंगे। और मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार लड़ेगा उसकी हम जमानत जब्त करा देंगे। एक इतिहास करेंगे, सारे देश दुनिया में जाएगा। और हम संकल्प लेंगे कि बाबा साहब के अपमान को हम किसी कीमत पर, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसको सामने रखकर हम इनकी जमानत जब्त करेंगे। एक नया इतिहास, जिस तरह से अवधेश प्रसाद को अयोध्या जनपद की लोकसभा फैजाबाद की सीट जिता करके सारे देश और दुनिया में हमने इतिहास और चर्चा बनाया है, उसी तरह से अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, पीडीआई का उम्मीदवार है, उसको इतने वोट से जिताएंगे, सारे देश और दुनिया में चर्चा होगी, सम्मान होगी। और वहीं से शुरुआत होगी कि 27 में जब चुनाव होगा विधानसभा का,
तो प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और जब बनेगी तो इस प्रदेश के किसानों की, इस प्रदेश में महंगाई दूर होगी। इस प्रदेश के जितने हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आज बेकार हैं, युवा हमारी दौलत है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता है। देश की दौलत वहाँ का इंसान होता है, वहाँ का युवा होता है। आज युवा पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के डिग्रियां जलाने पे सोचता है, आत्महत्या पे सोचता है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और जब सरकार बनेगी तो इन नौजवानों को हमारी सरकार नौकरी देगी। इनकी सरकार में बाबा में तो परचवल लीक हो जाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दे हैं और मुद्दे ही मुद्दे हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इसीलिए जो आपने कहा ना अभी कि 7 मंत्री आए, अरे भाई 7 मंत्री आए तो वही से अंदाजा लगा लियो कि डर में है, दहशत में है। इनका सबका जानकारी हो गए भाई कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समाप्त प्राय है और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार। और हमें सारे कार्यकर्ता जितने हैं, सारे जितने नेता हैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के, सब लोग एक राय होकर एक मन बना करके पूरी तरह से चुनाव लगे हैं। चुनाव बहुत अच्छा होगा और ये चुनाव इतिहास बनाएगा देश दुनिया में। धन्यवाद। दूसरा सवाल ये है, तो सोनभद्र को स्विट्जरलैंड बनाने के लिए हवाई वादे किए जा रहा है। हर बरसात में गोरखपुर में नाव चलती है, उसे भी वेनिस बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए। ऐसा है, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जो भी कहा है, हम उसमें से उनके विचारों से अपने को जोड़ते हैं, संबद्ध करते हैं उनके विचारों से। उन्होंने कहा काशी को क्वेटो सोनभद्र। अरे भाई, हमारे नेता ने जो भी कहा है, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जो भी कहा होगा, जो कह रहे हो, हम उनके विचारों से अपने को संबद्ध करते हैं। अच्छा, तीसरा सवाल, दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दोपहर 2 बजे दिल्ली इलेक्शन 2025 के लिए पार्टी की घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी करेंगे। वो तो जारी करते हैं, सारी पर घोषणा करेंगे, लेकिन सवाल ये है उनका घोषणा वो झूठ का पुलंदा होगा। क्योंकि जो जो घोषणाएं की गई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, 2 करोड़ नौकरी हर साल, 10 साल हो गया 20 करोड़ नौकरी कहाँ मिला भैया। उन्होंने घोषणा किया था कि 100 दिन में महंगाई दूर, तो महंगाई दूनी बढ़ गई। उन्होंने घोषणा किया था किसानों की आमदनी दोगुनी, तो किसानों की आमदनी कुछ नहीं। तो ये घोषणाएं जो हैं ये झूठ का पुलंदा होगा। इन घोषणाओं का कोई अमल ही नहीं करते। घोषणाओं का अमल तो हम लोग करते हैं। जो चुनाव घोषणा में कहा जाता है उसको 5 साल के अंदर अंदर हमारे नेता दुनिया में नहीं है, सिद्धे मुलायम सिंह, उसको पूरा किया गया। माननीय अखिलेश यादव ने पूरा किया। तो हम लोग तो ये ऐसी घोषणाओं को ऐसा दस्तावेज मानते हैं जो पूजनीय होता है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। महाकुंभ 2024 में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर विवाद छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को फर्जी बताया। उन्होंने कहा है कि ये आंकड़े बिना गिनती के जारी किए गए, जैसा कि बीजेपी कह रही 3.5 करोड़ अभी तक लोग पहुंचे हैं वहां पर स्नान किए। ऐसा है, बीजेपी क्या कहती है, पूरा देश और प्रदेश अच्छी तरह से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि बीजेपी तो फर्जी आंकड़ों पर और रेत की दीवार पर चल रही है। रेत की दीवार ज्यादा दिन से टिकाऊ नहीं होती है। इनका ध्वस्तीकरण होगा, इनकी सफाया होगा। ये जनता जनार्दन ने, देवतुल्य मतदाताओं ने तय कर लिया। ये अभिनेता जो थे सैफ अली खान पर हमले पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा मुंबई जैसे शहर में अब कोई सुरक्षित नहीं है। अरे भाई, ये डबल इंजन की सरकार में तो कानून व्यवस्था का कहीं कुछ है ही नहीं है। हाँ, वो तो सब जान रहे हैं, इसमें कहना क्या है। हाँ, हमले को लेकर क्या कहना है आपका, जिस तरीके से हमला उसके ऊपर हुआ है?
हमला नहीं होना चाहिए। सैफ अली बल्कि एक एक्टर है वो। अरे भाई, एक्टर हो या साधारण है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमारे संविधान में लिखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल में लिखा है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो ये सरकार तो व्यापार में लगी है भैया, ये सरकार तो बिजनेस में लगी है, व्यापार में लगी है। गुजरात के लोग व्यापार कर रहे हैं, तो उनको कानून व्यवस्था से कोई फिक्र नहीं। इस तरह से हमले हो रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने दायित्वों का निर्वहन करें। आखिरी सवाल है, महाकुंभ 2025 पर अखिलेश यादव ने बयान पर मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है, अखिलेश यादव ने हमेशा सनातन के खिलाफ बोला है। अतीत को देखें, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलाबारी की है। ऐसा है, हमारी सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और 3 बार, और अखिलेश जी 1 बार थे। 4 बार हम कैबिनेट मंत्री थे इनके साथ। और कुंभ में बहुत शानदार इंतजाम हुआ था, और जिस इंतजाम की सराहना केवल यहाँ के लोगों ने नहीं, दुनिया के लोगों ने सराहना किया था महाकुंभ का। तो महाकुंभ के आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और संगम और गंगा मां का प्रणाम करता हूं, और उम्मीद करता हूं सरकार आंकड़ों के जाल मुकाल में न फंसे। सरकार श्रद्धालु जितने आ रहे हैं उनके सम्मान में ठीक ठिकाना व्यवस्था करे, और ये जो आंकड़े दे रहे हैं ये फर्जी हैं, धरातल पर नहीं है। आंकड़ों में न फंसे, आंकड़ों में फंसे। महाकुंभ की जो परंपरा है, जो मान्यताएं हैं, उसका अनुपालन करें।